साथियों नमस्कार, मैं आपका चाहता छत्तीसगढ़ी रितेश और डीएड की आवाज बन करके आज आपके सामने पुनः दोबारा उपस्थित हुआ हूं। आज समस्त डीएड वालों की तरफ से मेरा सवाल है सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय शिक्षा मंत्री से और शिक्षा विभाग में बैठे उन अधिकारियों से कि आखिर विभाग की लापरवाही का नतीजा डीएड के अभ्यर्थी क्यों भुगते। साहब आप तो अधिकारी बन गए, आपके लिए छोटी सी गलती होगी, लेकिन आपकी छोटी सी गलती का खामियाजा डीएड के अभ्यर्थी राजधानी रायपुर के तूता धरना स्थल में बीते 7 महीनों से भुगत रहे हैं। आखिर विभाग की गलती, विभाग की लापरवाही का खामियाजा डीएड अभ्यर्थियों के कंधों पर क्यों है, यह बड़ा सवाल रहेगा शिक्षा विभाग के अधिकारियों से, शिक्षा मंत्री से, जो राज्य के मुखिया बने बैठे हैं। आज उन्हीं के प्रदेश में उन्हीं के बच्चे लोग तूता धरना स्थल में अपनी जायज नियुक्ति की मांग के लिए, न्याय के लिए हड़ताल में बैठे हैं। उसके बाद भी सरकार और सिस्टम खामोश है। शिक्षा मंत्री जी अभी कुछ दिन ही पहले माननीय कोर्ट के आदेश का हवाला देते हैं कि मंत्रोच्चारण करना है, जैसे भोजन मंत्र है, राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गान है। बहुत अच्छी बात है, इसका हम कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इसको लेकर के कांग्रेस के नेता ने हाई कोर्ट में जो है याचिका लगाई थी, तो वो याचिका को जो न्यायाधीश है उनके द्वारा खारिज कर दिया गया था। तो इस पर सोशल मीडिया में माननीय शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव जी का बड़ा बयान आता है। बयान में मंत्री जी कहते हैं कि हमने माननीय हाई कोर्ट के आदेश का पालन किया। शिक्षा मंत्री जी ने हाई कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि हम कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं, जैसे कि हमारे सुशासन की सरकार है, विष्णुदेव सरकार की शासन चल रही है और डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ में चल रही है। मंत्री जी, मेरा एक सवाल आपसे पूछा गया था, आपको मैं रोस्ट करके बनाया था वीडियो, कि माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ में डीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए भी कुछ बातें बोली थी, लेकिन वो बातें सिर्फ आपके संज्ञान में है। उसमें आपकी तारतम्यता, आपकी निष्पक्षपूर्ण जो न्याय की भावना है वो आपको बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है। आप अपने ही प्रदेश के युवाओं के साथ जो है दुर्व्यवहार कर रहे हैं, दुपक्षा व्यवहार कर रहे हैं। आप एक तरफ आप बीएड को सहायक शिक्षक भर्ती से निकाल करके दूसरी तरफ समायोजित कर दिए, इसमें डीएड वालों को कोई आपत्ति नहीं है। अरे उनके बारे में भी तो सोचो, वो 2600 बीएड के जो अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ में कहीं न कहीं सेवा दे रहे थे, वो स्कूल में जो बच्चे अभी शिक्षक विहीन हो गए हैं, उनके बारे में तो सोचिए महोदय जी। लगातार अभ्यर्थी आपके द्वार पर आ रहे हैं, आपसे मिलने आ रहे हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं, आपसे हाथ पांव जोड़ रहे हैं, उसके बाद भी आपका कलीजा थोड़ा सा तो पसीजता, थोड़ा सा तो सोचो उन अभ्यर्थियों के बारे में जो घर परिवार को छोड़ करके ठंडी से लेकर के गर्मी से लेकर के अभी बरसात आ गई है, मानसून सत्र लगने वाला है आप लोगों का, और अपने न्याय के लिए, जायज मांग के लिए धरना स्थल में बैठे हुए हैं। उस पर आपकी बोलती बंद हो जाती है। आखिर कब तक चुप्पी साधे रहेंगे आप? कब तक आप चुप रहेंगे? कब तक हवाला देते रहेंगे आप? और कब तक छत्तीसगढ़ के लोगों को इस भ्रामक स्थिति बना के रखेंगे कि सुशासन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है करके? अगर इतना ही डबल इंजन है, इतना ही अगर आपके इंजन में स्पीड है, तो उनके लिए भी तो सोचो जो धरना स्थल में बैठे हैं। लगातार डीएड के अभ्यर्थी अपने हक अधिकार के लिए राजधानी रायपुर के तूता धरना स्थल में बैठे हुए हैं। लगातार मंत्रिपरिषद के मंत्रियों से, कैबिनेट मंत्रियों से, विधायकों से, विभाग से गुहार लगा रहे हैं कि साहब हमारे लिए भी कुछ सोचिए, कुछ करिए। आप ही के प्रदेश के युवा हैं, सुशासन की सरकार है, हमारे लिए भी तो कुछ सोचिए। इसी उम्मीद के साथ डीएड अभ्यर्थी सैकड़ों की संख्या में राजधानी रायपुर के तूता धरना स्थल से निकल करके पहुंच गए हैं रायगढ़। अब रायगढ़ क्यों? क्या वजह रही होगी कि डीएड के अभ्यर्थी तूता से उठ करके पहुंचे हैं रायगढ़ में माननीय वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी से मुलाकात करने के लिए। राजधानी रायपुर के तूता धरना स्थल से उठ करके सैकड़ों अभ्यर्थी पहुंच गए रायगढ़ माननीय वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी से मुलाकात करने। वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी से मुलाकात करने की क्या नौबत आई? आखिर अभ्यर्थी इतना दूर क्यों गए? सैकड़ों की संख्या में 200 से 250 की संख्या में युवा जो है, डीएड के अभ्यर्थी जो है रायगढ़ पहुंचे हुए हैं माननीय वित्त मंत्री ओपी चौधरी के कार्यालय में, जिसमें बस्तर के सुदूर अंचल एरिया से लेकर के
सरगुजा के सुदूर अंचल एरिया मनेन्द्रगढ़ चिन्ही भरतपुर से लेकर जसपुर तक के बलरामपुर तक के सैकड़ों की संख्या में डीएड के अभ्यर्थी आए हुए हैं। यह विभाग की लापरवाही का नतीजा है और सरकार की जो खामोश सरकार सिस्टम में बैठे हैं उनका खामियाजा भुगत रहे हैं अभ्यर्थी। भुगत क्या रहे हैं? अभ्यर्थी भोग रहे हैं। अभ्यर्थी जाए तो जाए कहां? जब हम डीएड के अभ्यर्थी माननीय शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात करने जाते हैं तो शिक्षा मंत्री जी से हाथ जोड़ के हम लोग जब निवेदन करते हैं कि हमारे लिए भी कुछ सोचिए साहब, आप ही के प्रदेश का युवा है, आप ही के प्रदेश में हम लोग कहीं कहीं कर्मचारी के पद में चयन होकर के आप ही के प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे, हमारे गांव का नाम रोशन होगा, प्रदेश का नाम रोशन होगा। और वो जो विद्यार्थी अभी शिक्षक विहीन विद्यार्थी हैं उनके भविष्य के बारे में भी सोचिए। ये सब गुहार लेकर जब हम लोग शिक्षा मंत्री के पास जाते हैं तो माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा हमें आश्वासन दिया जाता है कि आप लोगों की बात को लगातार मैं कैबिनेट बैठक में रख रहा हूं, लगातार मैं आपकी बात को कैबिनेट में पहुंचा रहा हूं। माननीय वित्त मंत्री जी कैबिनेट में कहते हैं कि अभी बजट की कुछ कमी है, आने वाले कैबिनेट बैठक में जरूर इनके लिए कुछ सकारात्मक आश्वासन सोचेंगे। बिल्कुल सही बात है, सोचना भी चाहिए आप लोगों को, क्योंकि आप ही के प्रदेश का युवा, आप ही के प्रदेश का भविष्य जो है धरना स्थल तूतामाना में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्याय के बावजूद भी आज आप लोगों से अपनी नियुक्ति की भीख मांग रहा है। आप लोगों को तो तरस भी नहीं आ रहा है साहब कि वो बच्चे, सोचिए उन बच्चों के बारे में जो अपने घर परिवार से दूर हैं, ठंड गई, गर्मी गई, अब बरसात का मौसम आ गया है। बरसात मतलब आंधी तूफान झेलने के बाद भी आज अभ्यर्थी वहां धरना स्थल में बैठे हुए हैं। पता नहीं कब आप लोगों की नजर जाएगी उनके तरफ, कब आप लोग उनसे जाएंगे मुलाकात करने के लिए, इसी आस में बैठे रहे हैं वो। जैसे माता शबरी प्रभु श्री राम के आस में बैठे थे कि राम आएंगे मेरे कुटिया में, राम जरूर आएंगे। इसी आशा, इसी उम्मीद के साथ डीएड के अभ्यर्थी मानव तूता धरना स्थल में बैठे हुए हैं। एक बार जाके उनसे मुलाकात तो कीजिए साहब। आप ही बोलते हैं कि कुछ भी समस्या का समाधान जो है आमने सामने बैठ करके बातचीत के माध्यम से निकाला जाएगा करके। एक बार मौका तो दीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, वो युवाओं का जो प्रतिनिधि मंडल है कम से कम उनसे तो मुलाकात कीजिए कि आखिर क्या समस्या है, क्या अड़चने आ रही है, आपका क्या राय है, क्या आपके मंत्री परिषद ने निर्णय लिया है और क्या कुछ आप बीच का रास्ता निकालने वाले हैं। आप सोशल मीडिया में भी बोल चुके हैं शिक्षा मंत्री जी, ये बातें उनसे बैठ करके मुलाकात करके कीजिए। अपना प्रतिनिधि मंडल भेजिए, वहां से डीएड वालों का प्रतिनिधि मंडल बुलाइए, साथ में बैठिए, मुलाकात कीजिए और जो भी समस्या का जो विधि संगत समाधान है वो समाधान निकालिए। आप नए शिक्षक भर्ती का हवाला देते हैं, वो जो अभ्यर्थी डीएड के बैठे हैं, हजारों की संख्या में अभ्यर्थी हैं, हजारों की संख्या में ऐसे डीएड के अभ्यर्थी हैं महोदय जो सक्षम नहीं है आने वाले भर्ती की तैयारी करने में, क्योंकि उनका जो उम्र दराज है वो आपके नोटिफिकेशन में जो आप उम्र दराज का क्राइटेरिया देते हैं उनसे कहीं ज्यादा हो चुका है। उनके बारे में सोचिए। आप नए शिक्षक भर्ती का हवाला देते हैं, पुरानी भर्ती जो लंबित प्रक्रिया है, अरे कम से कम उसको तो पूरा पहले कीजिए। माननीय शिक्षा मंत्री जी दुर्ग संभाग से आते हैं, दुर्ग जिले से आते हैं और राज्य के शिक्षा मंत्री हैं। और अभी भिलाई टाइम्स से हरेंद्र साहू भैया जो है वहां रिपोर्टिंग करने गए थे एक गांव में जहां 2 साल से 5 साल से शिक्षक भी हैं और गांव वाले स्कूल में ताला जड़ दिए हैं और बच्चों को बाहर में बिठाए हैं। तो मंत्री जी, आप छत्तीसगढ़ में शिक्षा विभाग के मुखिया बने बैठे हैं, आप ही के घर परिवार में, घर द्वार में शिक्षा की स्थिति जो है बद से बदतर है। अगर दुर्ग संभाग के आप, दुर्ग जिला के आप मुखिया हैं, विधायक हैं और छत्तीसगढ़ के आप स्कूल शिक्षा मंत्री हैं, आप ही के प्रदेश में, आप ही के घर द्वार में अगर स्कूलों की, शिक्षकों की यह व्यवस्था है तो आप सोचिए कि बस्तर संभाग में और सरगुजा संभाग जैसे सुदूर एरिया में शिक्षा की, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की क्या स्थिति बनी होगी, क्या स्थिति होगी वो जगह में जहां स्कूलों में दरारें हैं, छत टपक रही है और बच्चे वहां, पढ़ने वाले बच्चे वहां अपनी जान जोखिम में डाल करके बैठे हुए हैं। न पक्की रोड है, न पक्की स्कूल है, न पक्की सड़कें है, ना स्कूल में शिक्षक है, बस बच्चे आते हैं, खाना खाते हैं, फिर अपन घर चले जाते हैं। क्या इसी में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आएगी महोदय जी? क्या इसी से सुधरेगा हमारा छत्तीसगढ़? आपने बनाया है, आपका स्लोगन है कि भाजपा ने ही बनाया है और भाजपा ही संवारेगी। बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं कि आप किस प्रकार से संवार रहे हैं।
आप ही के प्रदेश का युवा, प्रदेश का भविष्य तूता धरना स्थल में बैठा हुआ है। उसको तो सुनने के लिए, जानने के लिए आपके पास 1 मिनट का समय भी नहीं है। समस्या बहुत गंभीर है, बहुत पेचीदा हो गया है। माननीय कोर्ट में जाकर के आप उनसे मिलिए, जो भी समस्या का जो विधि संगत समाधान निकलता है उसको आमने सामने टेबल टू टेबल बैठ करके मिलिए ना भाई, उनसे बातचीत करिए ना भाई। वो तो तैयार है हमें प्रतिनिधिमंडल भेजने के लिए। आप हवाला देते हैं नया शिक्षक भर्ती का तैयारी कीजिए, नया शिक्षक भर्ती निकाल रहे हैं करके। ये कैसी बात हुई? जब अभ्यर्थी योग्य है, इतना पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड है, वेल ट्रेंड है, डीएड डिप्लोमा जैसे कोर्स किए हुए हैं, शिक्षक पात्रता परीक्षा रखते हैं और शिक्षक भर्ती में बैठ करके मेरिट लिस्ट में आए हैं, मेरिट होल्डर स्टूडेंट हैं। लंबित प्रक्रिया के पद भी बचे हुए हैं, आपके पास सिलेक्टेड कैंडिडेट है, माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसके बाद भी नियुक्ति की प्रक्रिया में देरी क्यों है? क्यों अभ्यर्थी घर परिवार से अपने दूर होकर के तूता धरना स्थल में बैठे हुए हैं? 7 महीनों से बैठे उन अभ्यर्थी कोई शौक से नहीं बैठे हैं साहब, मजबूरी है उन अभ्यर्थियों की। वहां बैठी महिलाएं, आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, आप मातारी वंदन की बात करते हैं। आप ही के शासनकाल में आप ही के प्रदेश की महिलाएं वहां सैकड़ों की संख्या में तूता धरना स्थल में बैठे हुए हैं। 1 दिन 2 दिन 4 दिन से नहीं, पूरा 7 महीने से बैठे हुए हैं, घर परिवार से दूर हैं। कड़कड़ाती ठंड से लेकर के 45-47 डिग्री सेल्सियस चिलचिलाती धूप सही प्रकृति का प्रकोप सहा है उन लोगों ने, और आज जान की जोखिम लगा करके बरसात के दिन में सांप जहां बिच्छू निकलता है वो माना तूता एरिया में आप जा सकते हैं, देख सकते हैं धरना स्थल की स्थिति चारों तरफ से खुला है, वीरान जगह है, और ऐसे जगह में डीएड के अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। और हमारे विधायकों को, भाजपा सरकार को सुशासन तिहार मनाने से जगह जगह उनको अपना समारोह मनाने से फुर्सत नहीं है। आखिर विभाग की लापरवाही का खामियाजा अभ्यर्थी भुगते तो भुगते कब तक? आखिर सत्ता में बैठी जो सरकार है वो चाहती क्या है युवाओं से? ये अभ्यर्थी पहुंच चुके हैं रायगढ़ माननीय ओपी चौधरी सर से मुलाकात करने के लिए। ओपी चौधरी सर का बयान सुनिए, भाषण सुनिए, देखिए वो क्या कर रहे हैं युवाओं को। ये समस्त अभ्यर्थी हैं जो बहुत दूर से उम्मीदों की किरण लिए माननीय ओपी चौधरी मुखिया महोदय जी से मिलने के लिए आए हैं। डीएड अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक के हमारी जायज मांग पूरी नहीं होती है, हमारी लोकतांत्रिक मांग पूरी नहीं होती है, जब तक कि हमें हमारी नियुक्ति का पद जो है वो नहीं मिलता है, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। क्या कुछ कहना है आप लोगों का डीएड अभ्यर्थी को लेकर के? बिल्कुल अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि आखिर कब तक न्यायालय से न्याय प्राप्त ये अभ्यर्थी तूता धरना स्थल में बैठने को मजबूर रहेंगे? आखिर कब सत्ता में बैठी हुई और कुंभकर्ण की तरह सोई हुई सरकार की आंख खुलेगी और इन अभ्यर्थियों के साथ न्याय करेगी? लगातार डीएड अभ्यर्थियों की आवाजों को आप तक, आम जनता तक पहुंचाने के लिए ये मेरा छोटा सा प्रयास जारी है, और मेरा प्रयास तब तक जारी रहेगा जब तक कि उन डीएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिल जाती। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपनी राय बताइएगा, और प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए आप और हम मिलकर के क्या कुछ पहल, क्या कुछ कदम उठा सकते हैं, बिल्कुल इसके लिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ख्याल रखें अपना और अपने परिवार का, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, यही शुभकामनाओं के साथ अब समय आ गया है हमारी विदाई का। तो जय जोहार।